अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ये भी वैसे ही होना है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करवाया है। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व ही करना है। ये जो इक्वेशन दी गई है, ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसे एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट इक्वल 5। ये जो हमें दी गई है इक्वेशन, इसे 1 का नाम देंगे। और ये हमारे पास इक्वेशन, ये इक्वालिटी का साइन बता रहा है कि ये इक्वेशन है। ये जो साइन है स्क्वायर रूट का, या फिर इसे कह सकते हैं रेडिकल साइन, ये बता रहा है कि ये इक्वेशन जो है ये रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हमारे पास वेरिएबल रेडिकल साइन के अंडर हो तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? रेडिकल इक्वेशन। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंडर ये जो पहली दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे भी देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये पहली दोनों टर्म्स सेम है। तो हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास ये जो पहली दो टर्म्स सेम है। वैसे तो ऐसे भी से सॉल्व हो सकता है, जैसे बहुत साइड स्क्वायर लेके आगे सॉल्व कर लें, लेकिन अगर लेट करके करेंगे तो ज़्यादा इजीली शॉर्ट वे में सॉल्व हो जाएगा। ये जो टर्म्स सेम है इसे लेट कर लेंगे एक नए वेरिएबल y के इक्वल, और ये जो इक्वेशन 1 है इसको इम्प्लाइज करवा देते हैं। हमारे पास ये जो हमने चीज ली है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, किसके इक्वल ली है? y के। ये आ जाएगा y प्लस 9 और ये स्क्वायर रूट प्लस इसकी जगह आ जाएगा y प्लस 4, ये स्क्वायर रूट इक्वल क्या है? 5। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास सिंपल बन गया है। यहाँ इसका स्क्वायर रूट लेते तो ये बाद में से मल्टीप्लाई करना, ओपन करना, वो बहुत लंबा हो जाना था। यहाँ पे अब देखिए ये दोनों जो सेम थी, लेट करके एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लिया है। अब करना तो वेरिएबल का आंसर ही निकालना है। ठीक है, वेरिएबल कहाँ है? पावर के अंडर। पावर खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ राइट कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे इसका। हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो भी टर्म है उसे एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे टर्म है y प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस y प्लस 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी। इनको ऐसे ही एज इट इज लिखा और ये इसका स्क्वायर कर दिया। दो टर्म्स हैं जो दोनों आपस में ऐड हो रही हैं तो उनका होल स्क्वायर ही करेंगे, अलग अलग नहीं ले सकते। ठीक है, इक्वल में है 5 और ये 5 का स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला देयरफॉर का साइन लगाएंगे साइड पे और फार्मूला लिखेंगे कि ये और ये टर्म आपस में ऐड हो रही हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है? y प्लस 9 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है? ये a की वैल्यू है और ये टर्म हमारे पास कौन सी है? ये b की है। अब हम यहाँ पे इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। a का स्क्वायर, y प्लस 9a लिखा और ये उसका स्क्वायर प्लस 2, ये a की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, और ये b की वैल्यू हमारे पास प्लस b की वैल्यू। ठीक है, और ये इसका कर लेंगे स्क्वायर। ठीक हो गया, इक्वल ऐसे ही रहेगा। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 5 5 आर 25। ओके हो गया। अब ये एक ही टर्म है, ये पावर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये इससे कट के आ जाएगा y प्लस 9 प्लस 2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम पावर है, पावर को एक बार लिखेंगे और ये दोनों फैक्टर्स y प्लस 9 और हमारे पास क्या है? y प्लस 4, इसको इकट्ठा कर देंगे। ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट के आ जाएगा। y प्लस 4 इक्वल में है 25, वो ऐसे ही रहेगा। अब ये y और ये y दोनों प्लस के आपस में सॉल्व होके क्या हो जाएगा? 2y। ये 9 और ये 4 आपस में दोनों ही प्लस के आपस में सॉल्व होके क्या हो जाएगा? 13। मैंने इस 2 को कुछ नहीं किया क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा बाद में किसी और के साथ सॉल्व होगा। प्लस 2
ये पावर होल। अच्छा, ये दोनों हमारे पास y प्लस 9 और y प्लस 4 क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। y प्लस 9 और y प्लस 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे इधर भी कर सकते हैं। y पहला एलिमेंट और दूसरी ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है, और ये दूसरा एलिमेंट और ये दूसरी ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये देखिए y को y से करें तो y स्क्वायर प्लस y को 4 से करें तो 4y प्लस 9 को y से करें तो 9y प्लस 9 को 4 से करें तो 36। ये y स्क्वायर प्लस 9y और 4y क्या हो जाएगा, 13y प्लस 36। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके मैंने ये बना लिए हैं। मैं यहाँ पे राइट कर लूंगी y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल, ये मैंने सॉल्व कर दिया और इक्वालिटी में रह गया 25। ओके हो गया। अब ये 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 ये इधर ही रहेगा इक्वल 25। ये जो 2y इधर प्लस का उधर जाकर माइनस 2y, ये जो 13 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस 13, ठीक है। ये 2 ऐसे ही रहेगा, बल्कि ये लेफ्ट साइड सारी की सारी ऐसे ही रहेगी इक्वल, ये 25 और ये 13 दोनों के साथ कुछ नहीं है तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, मतलब कोई वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू प्लस का। 25 में से अगर हम 13 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा और माइनस 2y ऐसे ही रहेगा। ओके हो गया। अब ये देखिए हमारे पास इसे और भी मतलब आगे मजीद ये सॉल्व हो रहा है। 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 और ये स्क्वायर रूट इक्वल, ये 12 है, ये 2 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसमें से 2 कॉमन है। 2 6 और 12 माइनस 2 बाहर चला गया, इसकी जगह y ही रह गया। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये 2 इधर भी है, यहाँ मल्टीप्लाई का है, उधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 स्क्वायर रूट इक्वल 2 इंटू 6 माइनस y पहले ही है, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या होने वाला है, डिवाइड, ठीक है। अब ये 2 डिवाइड का, ये मल्टीप्लाई का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये सारा अब हमारे पास लेफ्ट साइड ऐसे ही रहेगी, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 और ये स्क्वायर रूट इक्वल में हमारे पास क्या रह गया है, 6 माइनस y। अब हम निकालना, हमने वेरिएबल का आंसर है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है, पावर स्क्वायर रूट के अंडर है, तो पहले स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, अगेन स्क्वायर, एक बार स्क्वायर ले चुके हैं, अब अगेन स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अगेन स्क्वायरिंग यहाँ पे करेंगे, हमारे पास क्या है, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 स्क्वायर रूट और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 6 माइनस y और ये उसका भी स्क्वायर। यहाँ देखे होल स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर है, ये इससे कट जाएगा, रह जाएगा y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल, ये दूसरी साइड पे हम देयरफॉर का साइन लगाएंगे, मतलब साइड पे इधर देयरफॉर का साइन लगा लें और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू y है, ठीक हो गया। हमारे पास क्या है, a यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 13y प्लस 36 इक्वल 6 की पावर 2, मतलब 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 6 6 और 36 माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 6 और 12y प्लस y की पावर 2 मतलब y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36,
ये जो हमारे पास है राइट साइड वाली सारी टर्म्स इधर मूव कर जाएंगी, प्लस 36 लेफ्ट पे आके माइनस 36, माइनस 12y लेफ्ट पे आके प्लस 12y, प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट पे आके माइनस वाई स्क्वायर। जब राइट वाली सारी टर्म्स लेफ्ट पे मूव करवा ली हैं तो इक्वालिटी में हमारे पास आ गया है 0। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैंने टर्म इधर लेट की थी कि हमारे पास जो क्वेश्चन था, जो भी वैल्यू थी स्क्वायर रूट के अंडर दी हुई थी, उसमें जो पहली दो टर्म्स थी हमारे पास वो सेम थी। ठीक है, पहली दो टर्म्स जो सेम थी वहां पे वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल वाई, ये था, वो सेम था, तो मैंने लेट कर लिया था y के इक्वल। अब इस लेट की गई चीज को मैं यहाँ साइड पे नोट कर लेती हूँ, ये आगे जाके हमारे काम आएगा। लेट किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x किसके इक्वल है, y के। ठीक है, ये लेट की चीज मैंने साइड पे नोट कर ली है, आगे जाके हमारे काम आना है, हमने इसे यूज करना है। यहाँ पे अब ये वाई स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट गया, ये 36 प्लस का ये माइनस का कट गया, हमारे पास क्या रह गया है, प्लस 13y एंड प्लस 12y। ठीक है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 13y प्लस 12y हमारे पास क्या आ जाएगा, आपस में ऐड होंगे तो हो जाएगा 25y इक्वल 0। y इधर ही रहेगा इक्वल 0, ये जो 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। y इक्वल 0 ओवर समथिंग हमेशा 0 ही होता है इसका आंसर। ठीक है, y का आंसर आ गया है 0, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, तो y भी वेरिएबल ही, लेकिन y हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में मौजूद नहीं था। y तो मैं खुद लेके आई थी, ठीक है, ताकि क्वेश्चन वो लेंथी की बजाय इजीली सॉल्व हो सके, फार्मूला अप्लाई कर सके, आपस में मल्टीप्लाई हो सके। तो मेरे पास वहां पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वेरिएबल x गिवन था, y अपनी आसानी के लिए लिया था। अब जैसे y लिया था वैसे ही y खत्म कर दूंगी। मेरे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें जो पहली दो टर्म्स थी वो सेम थी। ठीक है, इस वहीं से मैंने y लेट किया था, ये मैंने साइड पे लिखा है कि ये मैंने बताया था ना कि आगे मैं ये साइड पे लिख रही हूँ कि हमारे पास ये जो लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x किसके इक्वल है, y के। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x टर्म जो थी वो सेम थी, उसे लेट कर लिया था y के। अब y की जगह उसी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास y की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 0। ठीक है, ये इक्वल का साइन बता रहा है कि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 बता रहा है कि ये इसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ मतलब कोई वेरिएबल x है और इसकी पावर 1 वो भी प्लस की, तो ये लीनियर टर्म है। यहाँ वेरिएबल x है और इसकी पावर 2 वो भी प्लस की। इस इक्वेशन में मौजूद हायर पावर क्या हुई, 2। हायर पावर 2 का मतलब है डिग्री 2। डिग्री 2 वाली इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये इसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में है। ठीक है, अरेंज है, सीक्वेंस से है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है। 1 और 3 अपने अपने टेबल में आते हैं, दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, इसका मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमने वेरिएबल का आंसर निकालना है, मतलब x का आंसर लेना है, तो आपके पास 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उसको अप्लाई कर सकते हो। तीनों में से जो इजी लगे आप वो यहाँ मेथड लगा सकते हो, यहाँ कोई मेथड फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो यहाँ नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके साथ वेरिएबल ना हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है और यहाँ कांस्टेंट टर्म है नहीं है, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऐसे वो वाली नहीं होगी। इसके बनेंगे फैक्टर्स, अभी बना के दिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये टर्म इसके साथ x की पावर 2 है, कोएफिशिएंट तो कोई कॉमन नहीं है, वेरिएबल देख लेते हैं। x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 1, दोनों में से छोटा कौन सा, x की पावर 1 वो बाहर ले लेंगे। यहाँ एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह जाएगा, प्लस 3 और ये वाला x बाहर जा चुका है, इक्वल 0। ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब हम सेंटर में लाइन लगाएंगे, ये जो वेरिएबल है x ये भी 0 के इक्वल है। ठीक है, और दूसरा फैक्टर जो है x प्लस 3 ये भी 0 के इक्वल है। x इक्वल 0 प्लस 3 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -3। x इक्वल 0, 3 के साथ माइनस होकर उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, 3 माइनस का वैसे ही रहेगा। अब हमारे पास x के 2 आंसर आ चुके हैं, एक आंसर आया है 0, दूसरा आंसर आया है -3।
अच्छा, अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 में जो इक्वेशंस दी गई हैं वो इक्वेशंस है रेडिकल इक्वेशंस। ये मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट पे ही बताया है कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। अब रेडिकल इक्वेशंस को जब सॉल्व किया जाता है, वेरिएबल का आंसर लिया जाता है और जो वेरिएबल के आंसर्स निकलते हैं हम फिर चेकिंग करते हैं। चेकिंग करके, ठीक है, जो आंसर जो है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को वेरीफाई कर देता है वो सोल्यूशन सेट में चला जाता है और जो नहीं करता वो एक्सट्रेनियस रूट बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल का आंसर निकला है 0 और -3। 0 और -3 को बारी बारी चेक करेंगे, ठीक है, कि कौन सी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को वेरीफाई करती है। हो सकता है दोनों ही कर दें, हो सकता है दोनों में से कोई एक करे, हो सकता है दोनों ही ना करें, ठीक है। अब हम चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले वैल्यू 0 के लिए कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने राइट कर ली है। जहां जहां x है वहां उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। x 0 का स्क्वायर प्लस 3, x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस x की 0 और स्क्वायर प्लस 3, x है तो 0 प्लस 4 इक्वल 5। 0 का स्क्वायर 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और ये 9 आ गया, प्लस 0 का स्क्वायर 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और ये 4 आ गया, इक्वल 5। ये 0 0 9 में ऐड होकर उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, 9 स्क्वायर रूट रह जाएगा। ये 0 0 भी खत्म, 4 स्क्वायर रूट ही रह जाएगा, इक्वल 5। 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का। 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इक्वल 5। 3 में 2 ऐड करें 5 इक्वल 5। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर मैंने कैसे बता दिया? वैसे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख सकते हो, नहीं तो 9 ऐसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये बन गया 3 की पावर 2। इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे ये कट के आ गया 3। ऐसे ही आप 4 का कर सकते हो। लेफ्ट इक्वल राइट, ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू 0 है ये सोल्यूशन सेट में जाएगी हमारे पास। अब हम जो दूसरी वैल्यू निकली थी x की वो क्या थी? -3। उसके लिए चेकिंग कर लेते हैं। जहां जहां x है वहां वहां -3 रखेंगे। x मतलब -3, उसका स्क्वायर प्लस 3, x की वैल्यू है -3 वो रखेंगे, प्लस 9 और ये आ गया स्क्वायर रूट, प्लस यहाँ पे x की वैल्यू -3 उसका स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे x की वैल्यू -3 और ये प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट इक्वल 5। ये पावर 2 मतलब इवन है। इवन जो पावर है वो इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगी। 3 की पावर 2 का मतलब 9, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ार 9 और ये प्लस 9 ऐसे ही रहेगा। प्लस यहाँ पे पावर 2 इवन है तो इसका मतलब ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और 3 की पावर 2 मतलब 9, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, इक्वल क्या है? 5। ये 9 प्लस का ये माइनस का कट जाएगा और ये एक 9 हमारे पास रह गया है, प्लस ये 9 प्लस का ये माइनस का कट जाएगा और 4 प्लस का रह गया है, इक्वल 5। ये वैसे ही बन गया। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इक्वल 5। 3 में 2 ऐड करें 5 इक्वल 5। लेफ्ट इक्वल है राइट के, इसका मतलब ये वैल्यू भी सोल्यूशन सेट में जाएगी। हमारे पास 2 आंसर्स निकले थे वेरिएबल के और दोनों के दोनों ही हमारे पास चेकिंग में वेरीफाई हो गया। उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दिया है। तो अब ये दोनों ही वैल्यूज, एक वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू है -3, दोनों ही हमारे पास सोल्यूशन सेट में चले जाएंगे। दोनों को कॉमर्स लगा के सेपरेट करके लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया है।